हेलो फ्रेंड्स, आई एम एंजल जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजल जॉर्ज 084 पे। आज मैं बात करूंगी, अगर किसी को बहुत टाइम से कफ रहता है यानी कि खांसी रहती है, 1-2 महीने हो गए हैं, तो उसका क्या कारण है। बहुत सारी दवाइयां लेते हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, फिर दवाई चेंज कर देते हैं लेकिन खांसी जो है वो हटने का नाम नहीं ले रही, तो उसका क्या कारण हो सकता है। मोस्टली कहा जाता है कि उसके कारण टीबी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली काफी टाइम से जो एड्स में देखते हैं कि अगर लंबे समय तक किसी को खांसी रहती है तो टीबी हो सकती है। लेकिन उसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके माइंड में एकदम से आएगा कि एनवायरमेंट फैक्टर हो सकते हैं। हाँ, एनवायरमेंट फैक्टर भी हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि आज मैं आपसे शेयर करूंगी। पहली बात यह है कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने में बहुत सारे ऐसे मिनरल हैं, जो ऐसे विटामिन हैं जो अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली हम छोड़ देते हैं कि ये खाना हमें पसंद नहीं है इसलिए हमने नहीं खाना। लेकिन हम उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, मतलब उसमें जो न्यूट्रिएंट फैक्ट है, वो सब हम भूल जाते हैं और हम अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली खाना खाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे विटामिन और ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी कमी हो जाती है, तो उसके कारण कफ होता है। फर्स्ट मैं बात करूंगी, सबसे पहले है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो है वो हमारे सारे न्यूरोलॉजी फंक्शन जो है हमारी बॉडी के, उसमें हेल्प करता है। हमारी वोकल कॉर्ड में बहुत सारी ऐसी नर्व्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं उसको काम करने में। और जब विटामिन बी 12 की कमी होती है तो इस उसके कारण भी हमें कफ जो है वो रेगुलर बेसिस पे रह सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी हमारे जो लेरेंजोफेरेंजियल रिफ्लैक्स के बारे में। क्या होता है कि हमारे स्टमक में बहुत सारे ऐसे जूसेस होते हैं, जो जूसेस अगर एसिडिक हो जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि वेल्व जो है वो प्रॉपर बंद नहीं होता है। जब बंद नहीं होता है तो वो जो जूसेस है वो हमारे ईसोफेगस तक पहुंच जाते हैं। ईसोफेगस से वो हमारे जो है ये वोकल बॉक्स में पहुंचते हैं, तो उसके कारण हमें जो है वो खांसी जो है काफी लंबे समय से खांसी रेगुलर रहती है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी जो है वो हमारे मसल्स को काम करने में हेल्प करता है। तो ये वो जो हमारे स्टमक से जो एसिड रिफ्लैक्स होते हैं उसमें उसको वहीं तक रोकने के लिए वाल्व होता है। जो हमारे ईसोफेगस जो है वहां पर एक वाल्व होता है, उसमें काम करने के लिए वो वाल्व जो है वो प्रॉपर अपना वर्क नहीं करता है, क्योंकि विटामिन डी के कमी के कारण ये वो वाल्व जो है अपना प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो उसके कारण भी जो है हमारे जो रेगुलर जो है वो खांसी जो है वो ठीक नहीं होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रो हमारा स्टमक जो है, हमारे स्टमक में प्रोटीन ऐसे एंजाइम होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए होता है। और अगर उसकी कमी हो जाती है तो वो हमारे शरीर में जो भी जितना भी कुछ है उसको नहीं कर पाता है, मतलब कि प्रॉपर वो अपना वर्क नहीं कर पाता है। तो उसके कारण भी जो है वो रेगुलर खांसी हमें रहती है, क्योंकि एसिड हमारे ज्यादा हो जाता है। इंक्रीज डिक्रीज होने के कारण क्या होता है कि हाँ, मोस्टली क्या होता है इंक्रीज होने के कारण पीएच वैल्यू जो होती है वो हाइड्रोक्लोरिक की वो 1 2 3 होती है। और अगर एसिड ज्यादा हो जाता है यानी कि उसकी पीएच स्केल जो है वो 4 to 5 हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो उसके कारण भी ये खांसी की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है एलर्जी। अगर हमें किसी भी तरह की कोई लंबे समय से एलर्जी होती है तो उसके कारण क्या होता है, HCl जो है वो एसिडिक हो जाता है, तो उसके कारण भी हमें जो है खांसी रहती है। नेक्स्ट है अगर थायराइड ग्लैंड जो है वो एलार्जमेंट हो जाती है या फिर ग्वाइटर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, इस पार्ट में हमारे स्वेलिंग होती है और हमें जो है वो खांसी होती है, क्योंकि वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शन। अगर काफी लंबे समय पहले हमें वायरल कभी इन्फेक्शन हुआ होता है, मतलब पास्ट में, तो उसके कारण भी जो वायरस इन्फेक्शन है वो दोबारा से हो सकता है। तो उसके कारण भी हमें जो है वो खांसी जो है वो लंबे समय तक रहती है। उसके लिए हमें क्या है कि विटामिन डी और जिंक जो है वो हमें रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए, तो उसके कारण उससे क्या होता है, ये सब चीजों से हम रुक सकते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम डेफिशिएंसी, मतलब कि कैल्शियम की कमी। अगर हमारे शरीर में इनफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है तो क्या होता है, एसिडिक स्टमक जो है वो है जो मिनरल्स हैं उनको जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, यानी कि कैल्शियम
जो है स्पेशली कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो उसके कारण भी जो हमारे शरीर में है वो कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसके कारण जो वोकल कॉर्ड है वो उसमें स्पैज्म भी हो सकता है, और उससे क्या होता है, रेगुलर हमें खांसी रहती है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर हम मतलब कि काफी लंबे से हमें खांसी है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, विटामिन B12 की कमी, विटामिन डी की कमी, और एलर्जी तो चलो है ही है, लेकिन हम अपने विटामिन को भी पूरे कर सकते हैं, और जिंक की कमी, और विटामिन सॉरी डी बोल दिया, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी, जिंक, इन सब चीजों की कमी के कारण भी हमें रेगुलर यानी कि काफी टाइम तक कफ रहने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए हमें अपने खाने में या फिर ये सप्लीमेंट्स जो है, अगर मान लीजिए हम बहुत सारी खांसी की दवाइयां ले लेके थक चुके हैं, तो आप अपना ये टेस्ट भी करवा सकते हैं। अगर टेस्ट नहीं करवाते हैं तो वैसे ही आप विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन सॉरी जिंक, इन सबको अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो उससे जो है कफ, क्रॉनिक कफ जो है उसकी समस्या से आप निजात पा सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।